बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द लिटिल मैजिकल शॉर्ट स्टोरी, जो कि लिखी गई है हैंस क्रिस्टियन एंडरसन की जानिब से। जो शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं, मॉरल स्टोरीज़ होती हैं, ज़ाहिर सी बात है वो अपने पीछे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज रखती हैं। उन स्टोरीज़ के ज़रिए से, उन शॉर्ट स्टोरीज़ के ज़रिए से जो शॉर्ट स्टोरी राइटर है उसने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, सोसाइटी की पिक्चर, रियलिस्टिक पिक्चर पेश करने की कोशिश की होती है। और चाहे वो एक टोटली फिक्शन के ज़रिए से या रियलिस्टिक बेस्ड स्टोरीज़ या बायोग्राफी किसी भी तरीके से वो बताना चाह रहा हो, लेकिन बताता वो क्या है, एक मॉरल लेसन आपको जो है वो फ्राहम करने की कोशिश करता है। तो सेम इज़ द केस विद द प्रेजेंट स्टोरी द लिटिल मैजिकल। ये भी एक छोटी सी बच्ची की कहानी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ मैं आपको कि इसके अंदर क्या हम मॉरल लेसन क्या हमें मिलेगा, ये क्या एक किस किस्म की स्टोरी है। देन इसकी समरी डिस्कस करने के बाद हम उसका एनालिसिस करेंगे इंशाल्लाह। तो ये एक स्टोरी है जो कि हमें मॉरल लेसन क्या देती है कि जो हाउ पुअर पीपल आर ट्रीटेड इन दिस सोसाइटी बाय द रिच, कि किस तरह गरीब आवाम जो है या गरीब लोग जो हैं उनका कोई गुजर बसर नहीं है इस माशरे के अंदर, स्पेशली 20th सेंचुरी या 19th सेंचुरी के अंदर। और जो है वो क्या कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं कि गरीब आदमी को, जो माशी सूरत हाल है उसके, ये चीज़ जो है वो प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है स्टोरी के अंदर। उसके अलावा इस स्टोरी को सिर्फ फिक्शन या फेरी टेल के ज़रिए से बयान किया गया है। ये एक फेरी टेल है, एक इमेजिनरी वर्ड है, और उसके और साथ जो है वो ज़ाहिर है रियलिटी का भी टच है। तो रियलिटी और जो है वो इमेजिनेशन, इनको इकट्ठा करते हुए एक जो है वो वर्क बिल्ड करने की कोशिश की गई है। एक मिजरेबल जो है वो गर्ल की ये असल में स्टोरी है। तो कहानी की समरी को हम शुरू करते हैं कि कहानी एक छोटी सी बच्ची के मुतालिक है जो अपने बाप के हुक्म पर माचिसें बेचती है, जो माचिस की डिबिया होती है वो उसको बेचती है, और इस तरह अपने घर में रुपया पैसा लाती है। उसके बाद जो होता है वो नहायत जालिम और बेरहम होता है। जिस दिन वो कोई माचिस नहीं बेचती, घर में पैसा नहीं लाता, उसका बाप जो है वो उसको बड़ी बेरहमी से मारता पीटता है। अब नए साल की शाम है जब हमारी स्टोरी प्लेस हो रही है, जहाँ पे क्या उसकी डायरेक्शन है। डायरेक्शन ये है कि नए साल की शाम है, वो सख्त सर्दी में माछें बेचने के लिए जाती है। उसको भूख भी लगी होती है, वो नंगे पाँव होती है, नंगे सर होती है माछें बेचने के लिए। इतनी सुन कर देने वाली सर्दी है। ज़ाहिर सी बात है, जब आप देखते हैं यूरोप की जो सर्दी होती है वो बहुत ही क्रूशल होती है, और यूरोप में जो विंटर का मौसम है, जो विंटर का सीज़न है, उसको डेथ के साथ कनोट किया जाता है। जो हमारे शायर हैं, जो हमारे पोइट्स हैं, जो हमारे राइटर्स हैं, उन्होंने विंटर को डेथ के साथ कनोट किया है। यानी कि विंटर जो है वो एक किस्म की मौत है। ज़ाहिर इतनी बर्फ़बारी होती है, इतना वो सारा सीन है। तो ज़ाहिर सी बात है कि नए साल की शाम है, और तब दिसंबर में तो बहुत सर्दी है। तो वो बहुत सुन कर देने वाली सर्दी में ना तो उसके सर पे कोई कपड़ा है और ना ही उसके पाँव में जूता है। वो बिल्कुल एक कोने में बैठ जाती है जो दो घरों के दरमियान में मौजूद होता है। इस शाम को वो कोई माचिस नहीं बेच पाती। ज़ाहिर सी बात है, माचिस ना बेच सकने का क्या मतलब है, इसका क्या नतीजा है कि वो घर वापस आएगी तो उसका बाप उसको मारेगा। इसलिए वो घर भी नहीं वापस जा रही, क्योंकि अपने बाप से डरती है। वो एक घर की दीवार के साथ एक माचिस जलाती है और उसके शोले पर अपने हाथ रखती है, और इस सख्त सर्दी में वो कुछ आराम महसूस करती है। ज़ाहिर सी बात है, जब वो माचिस की तीली को जलाती है तो थोड़ी देर के लिए क्या होता है कि एक तो रोशनी भी होती है, और दूसरा जो है उसको गर्माहट भी मिलती है। तो इतनी सर्दी के अंदर उसको थोड़ी सी एक रिलैक्सेशन, गर्माहट, वार्मथ जो है वो महसूस होती है। वो एक और दिया सलाई जलाती है, और उसकी रोशनी में जो है वो क्या करती है, एक घर का मंजर देखती है। उस घर में एक मेज़ पर एक बुनी हुई बत्तख दिखाई देती है। अब क्या है सीन, ये है कि अगर भूखे को आप पूछेंगे ना कि 2 × 2 कितना होता है, तो वो कहेगा 4 रोटियां। इसका मतलब ये है कि जब इंसान को जिस चीज़ की कमी होती है या जिस चीज़ की उसको उस वक्त अर्ज होती है, उसको वही नज़र आता है। वो उसकी बातों में, उसकी इमेजिनेशन में, उसके एक्शंस में बस वही चीज़ होती है। तो ज़ाहिर सी बात है, वो भूखी है, उसने कुछ खाया नहीं हुआ, तो जैसे ही बत्ती जलाती है उसकी इमेजिनेशन में क्या आता है कि एक घर है और उसकी मेज़ पर बुनी हुई एक बत्तख उसको दिखाई देती है। उसके मुँह में पानी आ जाता है। वो इस बुनी हुई बत्तख को खाने के लिए बेताब नज़र आती है। वो सर्दी और भूख के खिलाफ लड़ना चाहती है। वो इस घर में क्रिसमस का एक दरख्त भी देखती है। ज़ाहिर सी बात है, वो भी खुशियाँ चाहती है। वो भी बच्चों की तरह एक क्रिसमस ट्री लाना चाहती है, और जो है वो अपनी जो है खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहती है। क्रिसमस के दरख्त की रोशनी अब बड़ी होती जा रही है। अब वो माचिस से उसने एक क्रिसमस दरख्त इमेजिन कर लिया है। अब ज़ाहिर सी बात है, क्रिसमस दरख्त के अंदर से मज़ीद रोशनियाँ बुलंद हो रही हैं। वो आसमान के सितारों की तरफ देखती है, एक तारा गिरता है और आग की रोशनी का निशान छोड़ जाता है। वो अब क्या होता है कि वो अपनी मरी हुई नानी को याद करती है, जो उसे बताया करती थी कि जब कोई सितारा गिरता
गिरता है तो कोई ना कोई शख्स मरने वाला होता है। तो अब वो सितारा गिरता वो देखती है तो वो अपनी नानी को याद करती है और सोचती है कि नानी कहा करती थी कि जब कोई सितारा गिरता है तो कोई ना कोई शख्स जो है वो मरने वाला होता है। वो अपनी नानी को शिद्दत से याद करती है और कहती है कि नानी आप मुझे आसमानों पर बुला लें। तो वो अपनी नानी को बहुत याद करती है और उसकी नानी उससे बहुत मोहब्बत करती थी एक्चुअली जब वो ज़िंदा होती थी तब। तो अगले लम्हे क्या होता है कि अगले लम्हे वो बच्ची मर जाती है और अपने आप को अपनी जो नानू हैं उनके बाजू में जकड़े हुए देखती है। तो ये थी एक जो है इंतहाई सैड किस्म की स्टोरी जो कि लिखी गई है क्रिश्चियन एंडरसन की जानिब से। तो इस स्टोरी के ज़रिए से उसने क्या हमारा लेसन हमें फ्राहम करने की कोशिश की है कि जो रिच हैं वो अपनी न्यू ईयर ईव में जो है वो बिज़ी होते हैं, अपनी न्यू ईयर नाइट में बिज़ी होती हैं, अपनी खुशियों में बिज़ी होती हैं, अपनी क्रिसमस में बिज़ी होते हैं या अपनी ईद में बिज़ी होते हैं और उनको कुछ पता नहीं होता कि पुअर पीपल, गरीब लोग जो हैं वो किस तरह अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर कर रहे हैं और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके हमसाये ने रात को खाना खाया है या उसने रात को खाना नहीं। तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके हमसाये ने रात को खाना खाया या नहीं खाया या किस तरह की वो जो है वो वे ऑफ लाइफ बसर कर रहा है। तो ये मैसेज उसने कन्वे करने की कोशिश की है इस बच्ची के ज़रिए से, जिसमें उसने ज़ाहिर सी बात है कि इमेजिनरी वर्ल्ड जो बच्ची देखती है वो सब तीली को जलाती है, माचिस की तीली को, और एंड द स्टफ एक इमेजिनरी और रियलिस्टिक वर्ड को इकट्ठा करके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो कन्वे करने की कोशिश की है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि क्या मैसेज कन्वे करने की कोशिश की गई है और हमें किस तरह जो है वो उन लोगों का जो पुअर हैं, जो मिजरेबल हैं, जो डाउन ट्रोडन हैं, जो सोसाइटी की इस माशी निज़ाम की, इस इकनॉमिक सिस्टम की चक्की में पीस रहे हैं, हमें उन लोगों को भी लुक आफ्टर करना चाहिए। और वो सबसे ज़्यादा मेहनत करती हैं, लेकिन मसला ये होता है कि ये जो सिस्टम है, ये जो कैपिटलिस्टिक सिस्टम है, इसने उनको जो है वो पीस के रख दिया, वो जो है वो अपनी ज़िंदगियों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।